पहुंचे, है ना। तो ये जो काम हो रहा है ये गुनाह है। किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाना, किसी मुसलमान की दिल आज़ारी करना, किसी के दिल को तोड़ना, और ख़ास तौर पर कोई बात इसलिए कहना कि उसका दिल दुखे, तो ये तो वैसे ही नाजायज़ और हराम है। तो ये जो बात औरतें बोलती हैं ना, और मर्द हज़रात भी बोलते हैं, तो ये गुनाह पर खुश होना है, यानी कोई गुनाह करके खुश होना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुनाह बहुत बुरा होता है, लेकिन 4 काम ऐसे हैं जो गुनाह से भी ज़्यादा बुरे होते हैं। और अफसोस और हैरानी की बात यह है कि ये 4 काम हमारे माशरे में, हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में बहुत कॉमन होते चले जा रहे हैं। तो ये 4 चीज़ें जो गुनाह से भी ज़्यादा बुरी होती हैं, आज इन्हीं 4 चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। मेरा मकसद है कि हम और आप अपनी इस्लाह करें और इन 4 चीज़ों से बचने की खूब कोशिश करें। नंबर 1, गुनाह को हल्का समझना। मान लीजिए कोई बंदा है, कोई इंसान है जो गुनाह करता है, और वो किसी गुनाह को इसलिए करता है क्योंकि वो उस गुनाह को हल्का समझता है, यानी मामूली समझता है। तो ये काम ऐसा है जो गुनाह से भी ज़्यादा बुरा है। कोई गुनाह अगर बड़ा है, आप उसको कर रहे हो, तो गुनाह को गुनाह समझो, और जितना बड़ा वो है उसको उतना ही बड़ा समझो। जैसे कि हदीस में शराब पीना एक बहुत बड़ा गुनाह है, झूठ बोलना एक बहुत बड़ा गुनाह है, अमानत में खयानत करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। अब ऐसे कितने सारे गुनाह हैं जिनको हम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हम उसको गुनाह तो समझते हैं लेकिन मामूली समझते हैं। जैसे कि झूठ बोलना हमारे माशरे में इतना कॉमन हो गया है कि बात बात पे झूठ बाज लोग बोलते हैं, और अच्छे खासे दीनदार लोग भी झूठ बोल देते हैं। जैसे कि कोई आया दरवाजे पर कि भाई अब्बा जी कहाँ हैं, तो हमारे बच्चा आता है कि अब्बा जी फुला साहब आए हुए हैं, आपको पूछ रहे हैं। तो हम क्या बोलते हैं, बेटे से जाओ बेटा बोलना कि अभी वो घर पर है नहीं है। और ये इस गुनाह को हम लोग इसलिए इतना हमारी लाइफ में ये कॉमन हो गया है क्योंकि हम इसको बहुत हल्का समझते हैं। तो गुनाह को हल्का समझना ये बहुत बुरा काम है। इसीलिए कोई भी गुनाह अगर हमसे हो रहा है, पहले तो कोशिश ये करें कि हमसे गुनाह ना हो, लेकिन इंसान है, गुनाह तो होना है। तो गुनाह अगर हम कोई कर रहे हैं तो जो गुनाह जिस कैटेगरी का है उसको उसी कैटेगरी पर रख कर करें। कोई अगर हराम काम हम कर रहे हैं तो उसको हराम समझें, है ना। जैसे कुछ लोग जो है ना सूद का काम करते हैं, इंटरेस्ट का काम करते हैं, तो वो उसको बहुत हल्का समझते हैं। वो कहते हैं ना यार इसमें क्या प्रॉब्लम है, अरे यार एक ये बिजनेस ही तो है, अरे भाई मैं अपना पैसा दे रहा हूँ, फुला दे रहा हूँ, तावीलें पेश करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी गुनाह अगर हमसे हो रहा है तो उस गुनाह को हम उसी लेवल का गुनाह समझे जिस लेवल में उसको कुरान और हदीस ने रखा है। बात समझ आ रही है। तो पहला काम गुनाह को हल्का समझना। दूसरा काम है गुनाह करके खुश होना। गुनाह करके खुश होना, आप कहोगे गुनाह करके कौन खुश होता है? बिल्कुल, आज हमारे मुआशरे में ये बहुत कॉमन हो गया है। जैसे कि औरतें कहती हैं, देखा मैंने ये बात उसको जलाने के लिए कही थी, देखा ये बात मैंने उसे बोली तो कैसे उसको मिर्चें लग गई। मर्द हज़रात में भी ये आदत बहुत आ चुकी है। तो अब ये जो कहा जा रहा है कि ये बात मैंने उसको जलाने के लिए कही थी, ये बात मैंने इसलिए कही थी ताकि उसके मिर्चें लग जाए, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि मैंने ये बात इसलिए कही थी ताकि उसका दिल दुखे, ताकि उसके दिल को तकलीफ पहुँचे, ताकि उसको गुस्सा आए, उसको तकलीफ पहुँचे, है ना। तो ये जो काम हो रहा है ये गुनाह है। किसी मुसलमान को तकलीफ़ पहुंचाना, किसी मुसलमान की दिल आज़ारी करना, किसी के दिल को तोड़ना, और ख़ास तौर पर कोई बात इसलिए कहना कि उसका दिल दुखे, तो ये तो वैसे ही नाजायज़ और हराम है। तो ये जो बात औरतें बोलती हैं ना, और मर्द हज़रात भी बोलते हैं, तो ये गुनाह पर खुश होना है, यानी कोई गुनाह करके खुश होना, तो ये भी एक ऐसी बुरी आदत है जो गुनाह से भी ज़्यादा बुरी है। या आप यूँ समझ लें कि किसी गुनाह के रास्ते को आप चाह रहे थे कि वो आपके लिए आसान हो जाए, तो कोई गुनाह का रास्ता आपके लिए खुल गया तो आप उस पर खुश हो रहे हो, है ना। तो किसी गुनाह पर खुश होना ये भी बहुत बुरी चीज़ है, हमें इसकी इस्लाह करना चाहिए। तीसरा, गुनाह पर इसरार करना। एक तो होता है गुनाह हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, लेकिन उस गुनाह पर आप जमे हुए हो और वो गुनाह बार बार आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, उस गुनाह से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो ये तीसरा ऐसा काम है जो गुनाह से भी ज़्यादा बुरा है। एक तो है गुनाह करना, ये तो बुरा है ही, ये उससे भी ज़्यादा बुरा है कि आप उस गुनाह को बार बार करो। चौथा है गुनाह पर फ़ख्र करना, गुनाह करने पर इतराना, है ना। गुनाह करने के बाद खुश होना, उस पर प्राउड फील करना। जैसे कि आजकल बहुत आम हो गया है कि लोग जो है ना
थिएटर में फिल्म देखने जाते हैं अपनी वाइफ के साथ या अपने दोस्तों के साथ, तो स्टेटस लगा रहे होते हैं, देखो आज हम ये वाली फिल्म देख रहे हैं। तो ये क्या है? गुनाह पर फख्र करना। और आज तो मैं फुला स्टार से मिलकर आया था, यानी एक नालायक इंसान से मिलकर आप खुश हो रहे हो। आप कोई मूवी देखने गए तो उस पर आप खुश हो रहे हो, कोई गलत काम आपने किया उस पर आप खुश हो रहे हो। तो गुनाह पर खुश होना और गुनाह पर फख्र करना ये गुनाह से भी ज़्यादा बुरा है। तो ये 4 काम हैं जो मैंने आपके सामने रखे, और ये आज आप गौर करेंगे तो हमारे माशरे में, हमारे समाज में बहुत कॉमन हो चुके हैं। इसीलिए मैंने इन 4 गुनाहों को आप लोगों के सामने रखा है जो गुनाहों से भी ज़्यादा बुरे हैं। इस पर फिक्र कीजिए, तवज्जो कीजिए और हम सब लोग अपनी इस्लाह करने की कोशिश करें। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।